और हमारे नुमाइंदे शोएब रजा हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, आपसे समझना चाहेंगे काले ताजियों को लेकर जो जुलूस निकाला जा रहा है, किस तरह की तैयारी है और कैसे ये जुलूस निकाला जा रहा है, कहां तक पहुंचेगा, कहां ख्ताम पसीर होगा? बिल्कुल शबनम, देखिए हम सुबह से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं जुलूस को, और मैं पिछले कई सालों से कवर भी कर रहा हूं। और अगर अभी की बात करें, आज की बात करते तो सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो इस जुलूस में शामिल होने के लिए आ गए थे। और अब देखिए रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। और करबला जोरबाग की जो तरफ है इनका रुख है। अभी जो जहाँ पर ताजिया रुका हुआ है वो जगह है लुटियन जॉन, दिल्ली की सबसे वीआईपी या देश की सबसे वीवीआईपी जो जगह है वो यही है। गृह मंत्री अमित शाह का घर बिल्कुल सामने है, पीएमओ पास में है, पार्लियामेंट बिल्कुल पास में है। ये जो इलाका है, अक्सर हम भी पिछले 8-10 सालों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम कभी नहीं देखते कि इतनी बड़ी आबादी को या इतनी भीड़ को कभी इजाज़त मिलती हो एक साथ इकट्ठा होने की। लेकिन ये खूबी है काले ताजिए की कि करीब एक तरीके से कहे कि 100 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है, इसी तरह से वो यहाँ से निकलता है और जोरबाग तक पहुँचता है। हमारे साथ आदिल जैदी साहब मौजूद है, रिजवी साहब मौजूद है जो रहनुमाई करते नज़र आ रहे हैं। रिजवी साहब, ये बताएं कि कैसे कर पाते हैं आप लोग, क्योंकि इस वक्त में जब हम ये देखते हैं कि पुलिस इजाज़त तक नहीं देती, आप लोग कैसे इस इलाके से इतने बड़े लोगों का आप कैसे देखते हैं? पुलिस इजाज़त नहीं देती, पुलिस तो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती है, प्रशासन का पूरा कोऑपरेट नहीं होता तो ऐसे नहीं हो पाता। जो भी हो रहा है यहाँ पर तो कोऑपरेट तो पूरा रहता है लोगों का, अनुशासन पूरा एकदम रहता है। बिल्कुल। तो कितने घंटों में तकरीबन पहाड़ी भोजला से और जोरबाग तक पहुंचता है? भोजला से हम लोग निकलते हैं अराउंड 9:30 और जोरबाग आप आज जल्दी जा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग वहाँ पहुँचते हैं 10-11 बजे तक। अच्छा, 10-11 बजे। तो ये बताएं कि काफ़ी भीड़ भी है, कैसे मैनेज करते हैं इतनी बड़ी भीड़ को? और एक क्या मैसेज हर साल हम देखते हैं कि भाई इमाम हुसैन की शहादत का जो गम है, गम हुसैन है ये, और इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं तो खुद क्या मैनेज करूँगा, तो मौला अपना काम खुद करा लेते हैं और हो जाता है। सब लोग इसी तरह से जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखिए अभी यहाँ पर ताजिया चूँकि रुका हुआ है और रिजवी साहब रहनुमाई कर रही है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूँ कि यहाँ पर औरतें भी उतनी ही बड़ी तादाद में शिरकत करती है और बच्चे भी, बुजुर्ग भी। और उसी तरह से ऐसा नहीं है कि औरतें यहाँ पर नहीं आ सकती, हम देखते हैं शुरुआत से ही कि बहुत बड़ी तादाद होती है औरतों की भी, वो भी इसमें शिरकत करती है। अब यही तमाम जो चीज़ें हैं वो हमेशा नज़र आती है। शबनम, शोएब, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इस जुलूस में, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और जैसा कि अभी एक साहब ने बताया कि जोरबाग में पहले से ही और भी लोग मौजूद हैं वहां जियारत करने के लिए ताज़िए की। तो ये लोग दिल्ली के आसपास से ही यहाँ इस जुलूस में शामिल होते हैं या दूर दराज से भी आते हैं इस जुलूस में शामिल होने के लिए? देखिए यकीनन तमाम तरह की जो रवायतें हैं शबनम, हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि तमाम तरह की जो रवायतें हैं वो उनको ज़िंदा रखा जाता है। और ये देखिए जो आलम, क्या बताइए, क्या ये आलम है इमाम हुसैन है। चूँकि सफ़र लंबा है लिहाजा इसको कांधे पे लिया हुआ है, वहाँ जाके इसको उठा लेंगे, सीधा कर लेंगे दरगाह शाह मर्दम में जाके। ये वहीं से उठा, इसी तरह ये घर से उठता है अजमेरी गेट तक। अजमेरी गेट पे जो सवारी की हाजिरी होती है उसके बाद उसको खम कर लिया जाता है, और खम करके नौजवान अपने कांधों पे, आप देख रहे हैं सबने नौजवानों ने उठाया हुआ है, और इसको इसी तरह से लेके जाएंगे। लेकिन जब शाह मर्दा जाएंगे इसको फिर दोबारा सजा लेंगे, इसको खड़ा कर देंगे, क्योंकि अलम के माने ही बुलंदी के हैं, ऊंचा करने के हैं, और ये निशान है इमाम हुसैन की फतह का। तो बिल्कुल देखिए मातम कर रहे हैं तमाम जो नौजवान हैं, और जंजीरी मातम भी होता है शबनम। यही तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आती है, जो एक गम है इमाम हुसैन की शहादत का। जिस तरह से करबला में हमने देखा था कि जंग हुई, उसके बाद मुहर्रम के जो दिनों में तो हम देखते ही हैं कि मुहर्रम के दिनों में तमाम जो लोग हैं वो मातम करते हैं, फिर 40वां भी मनाया जाता है, और आज काले ताज़े यहाँ पर निकाले जाते हैं। 70वें दिन की बात करें तो देखिए मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था कि जो औरतें हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करती है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गोद में लिए हुए हैं। जो हम सुबह से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो,
तमाम कोई भी मौसम हो शोएब, अगर कोशिश वो कर यहाँ सकते हैं, जो मरसियां वहां पर पड़ी जा रही है, नोहा पड़ा जा रहा है, वो अगर आप हमारे नाजरीन को सुना पाए। कभी आप क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आप लोग इसमें शामिल है, गर्मी थी बहुत ज्यादा दोपहर के वक्त, तब भी आप लोग घर वापस नहीं गई? ये नहीं मन में आया कि वापस जाए? जी नहीं, पैदल चलती रही? जी अपनी शहजादी के लिए वो पैदल चली थी। देखिए तमाम जो औरतें हैं, तमाम बच्चे हैं छोटे छोटे, और जहाँ तक भी मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि एक लंबा तकरीबन जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी सुनहरी मस्जिद के उस पार भी लोगों की भीड़ है, और आगे बढ़ता हुआ जो जुलूस है वो गृह मंत्री अमित शाह का जो आवास है उसके पास से अब गुजर रहा है, और ये फिर जोरबाग तक पहुंचेगा। तो जो रूट है वो यही रहता है। हालांकि अभी जो काम है पार्लियामेंट का चूंकि वो चल रहा है यहाँ पर, इसलिए राष्ट्रपति भवन और संसद जो मार्ग है वहाँ से इस बार आने की इजाज़त इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहाँ रोड बंद है पहले से ही, क्योंकि संसद बन रही है। लेकिन जो रेल भवन का रास्ता है रफी मार्ग से होते हुए, उद्योग भवन के करीब से होते हुए, अब ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, और फिर ये जो बिल्कुल जो दूसरा काले ताजिए का ये जुलूस निकाला जा रहा है, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जुलूस में शामिल है। जोरबाग पर जाकर ये जुलूस अख्ताम पजीर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।